नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद समीम। जैसा कि आज आप देखें वीडियो का टाइटल, सोना चांदी और बिटकॉइन में भारी गिरावट। सोना साल का टॉप से 25% गिरा है, चांदी 50% और बिटकॉइन 45-50% बिटकॉइन भी गिरा है। तो देखिए, सोना बहुत बढ़ चुका था और चांदी उससे भी बड़ा था। ये सब झगड़ा, यूक्रेन वार, ये ईरान का वार, ये सब जो वार उर का वजह से ना सोना चांदी में, बिटकॉइन में बहुत तेज़ी आ गया था और वो सब सस्टेनेबल नहीं था। हम 2 साल से आज बोल रहे थे, 1 साल से कि देखो सोना चांदी आप लोग समझ बूझ के खरीदिए। आप इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा था। बिगसिट जो है सोना खरीद रहा था, और भी जितना यूएस का ट्रेजरी है या और जो वर्ल्ड का ट्रेजरी लोग है सोना खरीद रहा था। चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ में जा रहा था और बिटकॉइन का तो कोई माँ बाप है नहीं। कैसे भी कहीं भी बिटकॉइन कुछ भी होता है, बिटकॉइन जो है आग का तरह फैलने लगता है, बढ़ने लगता है। वो एसेट क्लास हम लोग का, आप लोग का जैसा आदमी लोग के लिए नहीं है। हाँ, चांदी और जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। चांदी भी बहुत जो है एकदम ना टॉप बना चुका था, और सोना जो लगन का वजह से ब्रिक्स और जो और कंट्री जो ख़रीद रहा था, डॉलर का इस अगेंस्ट में जो सोना ख़रीद रहा था, सबका वजह से सोना भी बहुत बढ़ चुका था। अब देखिए, क्रूड ऑयल भी अपना जगह में आ गया है। जो वार का आगे जो प्राइस था क्रूड ऑयल का, फरवरी जनवरी में जो प्राइस था यूक्रेन ये आपका ईरान वार का पहले, अब क्रूड ऑयल अपना नॉर्मल हो गया। भैया, रिन्यूएबल का ज़माना है, आपका ईवी का ज़माना है, तेल वगैरह का इससे ही प्रोडक्शन ज़्यादा है। अभी कौन मतलब क्रूड ऑयल लड़ाई झगड़ा के लिए जो है बढ़ गया था दाम। हार्मुज खुला, क्रूड ऑयल अपना नॉर्मल हो गया। अभी यहाँ पे जो है साइन भी हो गया, सीज़ फायर हो गया, साइन हो गया, जो है लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है। अब क्रूड ऑयल और हो सके यहाँ से 5-10% गिरे। सोना का भविष्य और सिल्वर और बिटकॉइन का भविष्य हमको सही नज़र आ नहीं रहा है। आप लोग कृपया करके सोना, चांदी और ये आपका बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का आगे अपना वित्तीय सलाहकार से बात करके करिएगा। और ये हम डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो, ये चैनल हम बनाते हैं। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जो भी ख़रीदना बिक्री करना रहेगा, आप लोग अपना वित्तीय सलाहकार से सलाह करके अपना खरीदिए, बेचिए। और अभी जो है स्टॉक्स जो है हमको एकदम रीजनेबल प्राइस लग रहा है। आप लोग सोना चांदी का एक्सपोज़र नहीं लेके, आप लोग जो है थोड़ा सा इक्विटी में एक्सपोज़र बढ़ाइए। म्यूचुअल फंड का माध्यम से करना है, म्यूचुअल फंड का माध्यम से एक्सपोज़र बढ़ाइए, ETF का माध्यम से एक्सपोज़र बढ़ाइए। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप फंडामेंटल जानते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदिए। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक आप 4-5% से ज़्यादा कोई भी कंपनी का एक्सपोज़र मत लीजिए। ये हमारा आम रिटेल निवेशक क्या करते हैं, पोर्टफोलियो तो बनाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड और ETF के माध्यम से नहीं करते। ETF एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जैसा म्यूचुअल फंड 100-200 कंपनी में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई रहता है ना, वैसे ही ETF जो है निफ्टी 50 सेंसेक्स का ETF 50 कंपनी में 30-35 कंपनी 50 कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। अब हम और आप रिटेल निवेशक जाएंगे, जो कोई कुछ बताएगा, टिप्स देगा,
कहीं से कुछ टिप्स मिल गया, कोई पार्टी में चले गए, कोई बता दिया ये ख़रीद लो, कहीं कोई रास्ता में मिल गया बोल दिया ये ख़रीद लो, कहीं कोई मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, कहीं गाड़ी में, कहीं कोई मिल गया, कोई रिश्तेदार बता दिया, दोस्त बता दिया। देखिए ऐसे करके आप लोग शेयर्स मत खरीदिए, प्लीज़ अपना कैपिटल को बचाइए। हम लोग बहुत खून पसीना एक करके हम लोग इंडियंस लोग पैसा कमाते हैं। आप लोग प्लीज़ ये सब करके मत करिए। आप लोग को इन्वेस्ट करना है, आप लोग रिसर्च करिए, अच्छा से अच्छा कंपनी में 2, 4, 5% एक्सपोज़र लीजिए। 100 रुपया है तो 20-25 कंपनी में लगाइए और उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। या तो सबसे अच्छा हम बोलेंगे म्यूचुअल फंड में चल जाइए, ETF में चल जाइए। ये गोल्ड, सिल्वर और ये बिटकॉइन वगैरह का अब दिन चले गया। क्रूड ऑयल वगैरह ये सब जो महंगाई ये सब ख़त्म हो गया। अब ये सब का जो है 2-5 साल अब कुछ होने वाला नहीं है मेरा हिसाब से। देखिए स्टॉक मार्केट का बुल रन चालू हो गया है। हम लोग समझिए अप्रैल फर्स्ट वीक से बुल रन चालू हो गया है। सेलर एग्जॉस्ट हो गया है, जितना जो सेलिंग करने वाला लोग एग्जॉस्ट हो गया। अप्रैल फर्स्ट वीक से बुल रन चालू हो गया। अब ये फर्स्ट फेज़ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग डाइवर्सिफाई रह के स्टॉक मार्केट में एक्सपोज़र लीजिए। 2-3 साल का होराइजन लेके। हमें लगता है कि हम हो, आप हो, जो हो, हम लोग को अच्छा इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। हम लोग का कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। हम लोग 2 साल से कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं कमाए हैं। लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाए थे। 18-19 भी हम लोग ऐसे निकल गया मंदी में। 2020 में कोविड आ गया, उस सब में निकल गया। 21 में कुछ पैसा कमाए हुआ, 23 में कुछ कमाए हुआ। अभी 2 साल से कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन ऊपर अल्लाह का नाम लेके हम लोग इक्विटी में थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ाए। अच्छा कंपनी में फंडामेंटल जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ा के काम करना चालू करिए और थोड़ा सा पैसा जो है सेव करके अपना मार्केट में लगाइए, 2 पैसा कमाइए। और ये सब झंझट में जो थोड़ा 5-10%, 20% गोल्ड में थोड़ा बहुत एक्सपोज़र है, एक्सपोज़र रहने दीजिए। म्यूचुअल फंड का डेटा दिखा रहा है कि जो भी एसेट क्लास रिटर्न अच्छा दे रहा है उसी में पैसा आ रहा है। अरे तो वो तो फ्लैक्चुएशन हो गया। आज गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा था तो उसमें सब पैसा डाल रहा था और बढ़ रहा था, और पैसा डाल रहा था और बढ़ रहा था। अरे उसका पीछे कोई फंडामेंटल नहीं है, उसका पीछे कोई अर्निंग्स नहीं है, कोई कंपनी, कोई CEO का पीछे खड़ा नहीं है। वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। वो सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आज वो सब जो है बड़ा कंट्री का बड़ा आदमी लोग जब खरीदना बंद कर देगा, गवर्नमेंट लोग खरीदना बंद कर देगा ना, तो वो सब का कोई प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगा, प्राइस और गिरेगा। और गिर रहा है, देख रहे ना, गोल्ड 25% गिर गया है, सिल्वर 50% गिर गया है। सिल्वर का है भाई, सिल्वर को 3 लाख 4 लाख रुपया हम लोग करवा दिए थे। अरे सिल्वर तो 1981 का बाद में 27-28 साल बाद अपना प्राइस में आया था, जो टॉप बनाया था सिल्वर और सोना। ये सब में देखिए, ये सब एसेट क्लास में एक बार जब फंस जाता है ना आदमी, तो 20-20, 25-25 साल निकल जाता है वो सब प्राइस आने में। तो टॉप में एकदम फंसना नहीं जाके। हाँ ठीक है, 10 पोर्टफोलियो में 5-10-20% का जो एक्सपोज़र आपको सही होता है गोल्ड का एक्सपोज़र रखिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन सिल्वर में हमको कोई फंडामेंटल नहीं लगता है। क्रूड ऑयल मरा पड़ा हुआ है और मरेगा। बिटकॉइन तो पूरा जुआ है। बिटकॉइन को तो कुछ हम लोग मतलब ये नहीं कर सकते कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए, पूरा जुआ है। हम लोग का इंडियन लोग के लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, 10-10 रुपया, 20-20% करके लगाना, बस यही हम सोचते हैं कि भैया ऐसे करके आप लोग काम करिए। हम जैसा करते हैं, हमारा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम चाहते हैं कि सब ऐसे इन्वेस्ट करें और पैसा कमाए, और हम भी कमाते पैसा।
आप लोगों की दुआ से हम जब से शेयर मार्केट से जुड़ा है हम 2 पैसा कमाते हैं। 2 साल 1.5 साल नहीं कमाया, उसका पहले हम कमाए थे। तो देखिए ये शेयर मार्केट में कोई बोल नहीं सकते कि हर साल कितना आएगा। ये -10% रहेगा, कोई साल में 20% हो जाएगा, कोई साल में कुछ रिटर्न नहीं आएगा, कभी 20% नेगेटिव रहेगा। लेकिन हाँ, अगर 5, 10 साल, 7 साल का होराइजन लीजिएगा तो 14-15% रिटर्न आ जाता है। जो साल आपका 20% नेगेटिव रहे ना, उस साल में डबल कर दीजिए इन्वेस्टमेंट को, एकदम डबल कर दीजिए। देखिए उसके बाद क्या रिटर्न मिलता है आपको, मन खुश हो जाएगा, आपका रिटर्न आएगा। 2 साल में 20% डाउन रहे, जैसा कोविड में 40% मार्केट डाउन था, लगा दिया हम लोग पूरा घर का जितना पैसा झाड़ झुड़ के था सब कोविड में लगा दिए थे, अच्छा रिटर्न मिला। वैसे करिए, जब मार्केट अपना टॉप से 20-25% डाउन हो जाए, आप लोग पैसा SIP का बढ़ा दीजिए, या वन टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है उसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा के जो है आप लोग इन्वेस्ट करिए। और क्रूड ऑयल, ये आपका बिटकॉइन, ये सिल्वर, गोल्ड, ये सब में हमको उतना भरोसा नहीं है। 10-20% देखिए लास्ट टाइम बहुत बढ़ चुका है, बहुत बड़ा है। 10-20%, 15% जो आपको पोर्टफोलियो में एक्सपोज़र रखते उतना रखिए, उतना। रियल इस्टेट में भी आप जो घर फर खरीद, हम लोग जो घर फर ख़रीदा है वही एक्सपोज़र रखिए। और अलग से कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है डोमेस्टिक का। कमर्शियल का थोड़ा बहुत कमर्शियल रियल इस्टेट का हो जाता है, डोमेस्टिक का तो एकदम बर्बाद है। हम खरीद के फंसा हुआ है। लॉकडाउन का बाद 21 में हम जो प्रॉपर्टी खरीदे थे रेंट वेंट में दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा 4% डील आता, हम बहुत नुकसान खाए। हम 400 रुपये में ICICI बैंक बेच के हम फ्लैट खरीदे, इन्वेस्टमेंट किए, मतलब रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। अब मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती वही था। अभी 1400 रुपया है और वो मेरा फ्लैट का 10 रुपया दाम नहीं बढ़ा, 10 रुपया दाम नहीं बढ़ा 4 साल 5 साल में। और वो ICICI बैंक 400 से 400 में भेजे तो 1400 रुपया रेट हो गया। आप सोचिए कितना बड़ा हम गलती की है। हम बोले कि भैया फिजिकल एसिड रहेगा, कंटिन्यू अर्निंग आएगा, एक पैसिव इनकम मेरा बन जाएगा। नहीं, वो पैसिव इनकम मेरे लिए मायने नहीं रखता कोई भी इन्वेस्टर के लिए। अगर 3 गुना 4 गुना मेरा पैसा अब तक से हो जाता है ऐसे कोई भी XYZ कंपनी, अच्छा कंपनी में लगा के रखे थे हम 21 में, वो 3 गुना हो गया। अब मेरा इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं रह गया और हमको 4% ये आ रहा है, रेंटल इनकम आ रहा है। तो क्या फ़ायदा हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रियल इस्टेट में। अब गोल्ड वगैरह में जो है देखिए ना, 2 साल 1 साल से अचानक से एकदम आँख का तरह बढ़ गया। लेकिन अभी हमको लगता है अब शेयर मार्केट में काम करने से 2 पैसा आएगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर ऑप्शन का हम राय नहीं देंगे, फ्यूचर ऑप्शन का ये सब का राय हम नहीं देते हैं। आप लोगों को काम करना है सिंपल, आप म्यूचुअल फंड का थ्रू जाइए और आपको ETF का थ्रू जाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमको भी मौका दीजिए आप लोग आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच।